राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद आप लोगों के मन में लगातार कई सारे डाउट आते रहते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया था कि शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें माध्यमिक स्तर की टीटी को भी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड भर्तियों में लागू करने की बात की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में भी कई सारे बड़े बदलाव करने की बात कही गई थी। साथ में शैक्षिक अर्हता में भी बदलाव हो सकते हैं। तो इन सभी मामलों को लेकर के आप की तरफ से बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो इस वीडियो में इन सभी पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या शैक्षिक अर्हता में बदलाव टीजीटी पीजीटी 2022 में मिलेगा या उसके बाद हो सकता है। पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या चयन प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों, मैं आपको जो लोग फ्रेशर हैं उस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि टीजीटी और जो पीजीटी दो तरीके की भर्ती होती है। जो टीजीटी टीचर होते हैं वो 9 से 10th क्लास के लिए पढ़ाते हैं, और जो पीजीटी टीचर होते हैं वो 11-12th क्लास को पढ़ाते हैं। ठीक है। अब इसमें शैक्षिक अर्हता जो मांगी जाती है वो टीजीटी के लिए क्या है, आपका संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। यूपी की जो टीजीटी पीजीटी भर्ती होती है इसमें किसी भी प्रकार से टेट या सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर बात करें पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सिंपल सा है कि संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए। बीएड की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पीजीटी में नहीं होती है। बाकी सेंट्रल की जो भी वैकेंसी आती है उसमें होती है, लेकिन यूपी में नहीं होती है। वहीं पर आपको बता दूं कि पीजीटी में तो बिल्कुल भी बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन टीजीटी में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे विषय जिन पर बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉन बीएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं, तो उसका हमने डिटेल वीडियो एबी टेक चैनल पर बनाया हुआ है। आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं टीजीटी नॉन बीएड सब्जेक्ट एबी टेक, इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 2022 भर्ती में शैक्षिक अर्हता को लेकर के कोई भी नया बदलाव को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं मिली है। हालांकि ये कई बार कहा जाता रहा कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती की नियमावली है वो 100 साल पुरानी नियमावली है, और 100 साल पुरानी नियमावली के आधार पर ही टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ होती हैं। इसी वजह से कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जब भी भर्ती आती है तो इसको संशोधन को लेकर के लगातार जो अभ्यर्थी मांग उठाते हैं कि जो पुरानी नियमावली है इसको बदल करके जो आधुनिक विषय हैं उनको यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे आधुनिक विषय हैं जो लोग इस समय डिग्री लिए हुए लेकिन वो इसमें आवेदन नहीं कर पाते। जैसे कला विषय को लेकर के आप लोग जानते हैं कि जो फाइन आर्ट वाले अभ्यर्थी होते हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर पाते। इसी तरह और अन्य भी कई सारे विषयों का मामला यहाँ पर है। लेकिन आपको बता दूँ अभी तक इस मामले को लेकर के कोई भी संशोधन का प्रस्ताव नहीं गया है चयन बोर्ड की तरफ से, ना ही शासन की तरफ से। तो अभी इसमें संशोधन होने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है, ना ही कोई गुंजाइश है, ना संभावना है। तो इस वजह से टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में जो पुरानी नियमावली है उसी के आधार पर ही भर्तियां देखने को मिलेगी, जिस तरीके से अन्य 2021 की भर्तियों के साथ अन्य जो भर्तियां हुई हैं। ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया में या कहीं शैक्षिक अर्हता में कोई बदलाव नहीं होगा। पाठ्यक्रम को लेकर के बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम को लेकर के आप लोग जानते हैं जो टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम है ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है। कई सारी भर्तियां इस पाठ्यक्रम के आधार पर करवाई जा चुकी हैं। ठीक है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत देखें तो कई सारे पाठ्यक्रम में सुझाव दिए गए थे कि पाठ्यक्रम में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो इस पाठ्यक्रम को लेकर के भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और ना ही 2022 भर्ती में होगा। जो पाठ्यक्रम 2013 भर्ती में था वही पाठ्यक्रम आपका 2016 भर्ती में रहा है, वही पाठ्यक्रम आपका 2021 की भर्ती में रहा है, और सेम वही पाठ्यक्रम जो है टीजीटी पीजीटी 2022 में भी देखने को मिलेगा। अगर आप पाठ्यक्रम डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग चयन बोर्ड की वेबसाइट
से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा फॉर्मेट दिखा देता हूँ क्या है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का प्रवक्ता भर्ती इंग्लिश का पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो एक ही PDF फाइल में सभी विषयों का पाठ्यक्रम दिया गया है। TGT का अलग मिल जाएगा, PGT का अलग मिल जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ हमारी साइट से भी। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका चयन बोर्ड का TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का इंग्लिश का पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के। आप जिस भी विषय का डाउनलोड करना चाहें सभी विषय का अवेलेबल है। चलिए बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया को लेकर। तो चयन प्रक्रिया को लेकर के बहुत सारी आपको मालूम होगा कि चीज़ें निकल करके सामने आई थी। इसमें से कहा गया था कि जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें TGT में फिर से इंटरव्यू लागू हो जाएगा। ठीक है, और PGT में तो इंटरव्यू लागू है, लेकिन वर्तमान में TGT में इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ रिटर्न एग्जाम होता है। एक रिटर्न एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 500 का पूर्णांक होता है और उसी फाइनल मेरिट के आधार पर चयन कर लिया जाता है। अगर PGT की बात करूँ तो इसमें रिटर्न एग्जाम होता है 425 नंबर का, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है और 25 नंबर का आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे PhD वगैरह के नंबर यहाँ पर मिलते हैं। फाइनल मेरिट 500 के आधार पर बनती है और इसमें इंटरव्यू होता है PGT में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका चयन हो जाता है। चयन प्रक्रिया को लेकर के NEP 2020 को लेकर के कई सारी चीज़ें निकल कर आई थी। इसमें TGT में भी इंटरव्यू लागू हो जाएगा, डेमो वगैरह करवाए जाएंगे। ठीक है, माध्यमिक स्तर का जो TT है वो भी लागू हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें फिलहाल अभी 2022 भर्ती में नहीं लागू होंगी, क्योंकि माध्यमिक स्तर का TT यानी लेवल 3 का जो टेट होता है अभी तक करवाया नहीं गया है, तो लागू होने की कोई बात ही नहीं है। तो निश्चिंत रहें, लेवल 3 का TT लागू नहीं हो रहा है। साथ में शैक्षिक चयन प्रक्रिया में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं मिलेगा। जिस तरीके से अभी तक भर्तियाँ हुई हैं, जिस तरीके से 2021 की भर्ती हुई है, सेम उसी तरीके से आपकी 2022 की भी भर्ती होगी। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी, काफ़ी जानकारी मिली होगी। ठीक है, और अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल से जानना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर कैसे मिलेंगे, इंटरव्यू कैसे होते हैं, तो एबीटेक यूट्यूब चैनल पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। TGT PGT की इंटरव्यू की भी अवेलेबल है, साथ में TGT PGT 2021 की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको आप लोग देख सकते हैं। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। साथ में हमको बताना चाहेंगे अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी जो टेस्ट सीरीज है हमारे एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, तो वहाँ से आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।